आज संस्थान का 82वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मैं तो आभार व्यक्त करूंगा कि 9th क्लास से लेके आखिरी हायर एजुकेशन तक इसी छात्रावास में रह करके मैंने अध्ययन किया है। और पंडित त्रिलोक सिंह जी जिन्होंने इस संस्थान को हमेशा अपना पूरा जीवन भर किसानों के संघर्ष के लिए, विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अर्पण किया, और उनके लिए जो रिसर्च सेंटर बन रहा है, मैं तमाम दानदाताओं को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आधुनिक शिक्षा का रिसर्च का सेंटर निश्चित रूप से पंडित त्रिलोक सिंह जी रिसर्च सेंटर बनेगा। तो इस इलाके के तमाम विद्यार्थी तो रिसर्च करेंगे, और जो आज किसानों की ज़मीन छीनने का बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से कोशिश की जा रही है, तमाम किसान नौजवानों से भी मैं निवेदन करूंगा। नौजवानों के सामने भविष्य अंधकार में किया जा रहा है, और किसानों की खेती को जानबूझकर योजनाबद्ध ढंग से घाटे का सौदा बनाया जा रहा है। इसलिए तमाम किसानों से भी निवेदन करूंगा कि हर हालत में उस जमीन को बचाने के लिए, जमीन है तो किसान है तो देश है, निश्चित रूप से आने वाले वक्त में बहुत बड़े संघर्ष, पहले भी ऐतिहासिक किसान आंदोलन 13 महीने तक करके किसानों के खिलाफ काले कानूनों को बनाया था, उनको वापस कराने का काम किया है। और भूमि अधिग्रहण अध्यादेश हो, काले कानून हो, हर कानून इस देश के किसान और गरीब के नौजवान के खिलाफ नीतियां बन रही है, उनके खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ जनता समझ रही है। आगे जो हमला जिस तेजी से हो रहा है, उसी अनुपात में उसका विरोध भी हो रहा है, और निश्चित रूप से ये नीतियां वापस बदली जाएंगी और एक खुशहाल भारत बनाने का काम करेंगे। सरकार के द्वारा कई बार नए नए फैसले लाए जाते हैं, फिर उनको वापस लिया जाता है। ये सरकारी नीति किस प्रकार की है? सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों की गुलाम है, और उन्हीं के लिए पिछले 12 साल का शासन आप देखिए कि उन्हीं के लिए कानून बनते हैं। गरीब के, किसान के, मजदूर के खिलाफ वो काले कानून लेके जा रहे हैं। चाहे महात्मा गांधी नरेगा गारंटी थी, पहली बार इस देश के 2005 में इस देश के ग्रामीण मजदूर को 100 दिन की काम की गारंटी दी थी, उसको छिन भिन करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उसको सांप्रदायिकता से रंगने के लिए जी राम जी के नाम से उसको तहस नहस करने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हर निर्णय इस देश की आम जनता के खिलाफ है, और बड़ी बड़ी कंपनी अंबानी, अडानी, टाटा बिरला के और विदेशी कंपनियों इंश्योरेंस में 100% विदेशी निवेश की छूट दी है। जो भी जीआईसी, एलआईसी जो भी कोई प्रॉफिट कमाती थी इस देश की जनता के लिए, बिजली के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए लगता था, अब वो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां यहाँ से फसल बीमा हो, स्वास्थ्य बीमा हो, जीवन बीमा हो, सब में यहाँ से लूट कर बाहर लेके जाएगी। तो हर निर्णय और हर कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है। सर, एक अरावली की बात करें तो आपका उसमें क्या? निश्चित रूप से अरावली राजस्थान ही नहीं पूरे देश की जीवन रेखा है। उसको सरकार खान माफियाओं के हवाले करना चाहती है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कहता है कि हम छिनभिन नहीं होने देंगे, लेकिन दर्जनों माइनिंग का टेंडर उन्होंने किया है। और एक तरफ कहते हैं इसी सरकार ने किया है जो कह रहा है कि अरावली को हम छिनभिन नहीं होने देंगे। और इसलिए केवल कहनी दूसरी बात है, और करनी खतरी और करनी में रात दिन का अंतर है। इसलिए किसी भी सूरत में हम अरावली को छिनभिन नहीं होने देंगे। ये न केवल राजस्थान जो सबसे ज्यादा से प्रभावित है, पूरा देश है, उसके लिए हर संभव संघर्ष करेंगे। परसों प्रभारी मंत्री आए थे और जिला कलेक्टर के सामने ये भारतीय पर्ची सरकार की हालत है। मंत्री और जिला कलेक्टर इस तरह से एक जगह नहीं है, चाहे उनके दूसरे मंत्री हों, तीसरे मंत्री हों, जिस तरह से हालत बदहाल है। 10 दफे शेखावाटी में, सीकर में 10 दफे मुख्यमंत्री आ गए, और जो पेयजल के लिए सीकर झुंझुनू का 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है 2021 से, अभी तक एक नया पैसा उसके लिए सैंक्शन नहीं किया। केंद्र सरकार से पानी अलॉट मैंने लड़के कराया है, लेकिन आज तक भी जो अपना हिस्सा राजस्थान सरकार को देना वो नहीं दिया। और वो यमुना की बात कर रहे हैं, यमुना का अभी तो पानी आया नहीं। कोई भजनलाल जी लोटे में लिया है, वो तो मैं कह नहीं सकता। सर, एक दूसरी बात करें, जैसे कोई बड़ा नेता आता है, मंत्री आता है, तो सड़क पर डामरीकरण किया जाता है, वो पहले क्यों नहीं किया जाता, उस टाइम पे क्यों होता है? नहीं, बहुत बुरी हालत है, कहाँ किया जाता है। मैं समझता हूँ राजस्थान की 90% ग्रामीण सड़कें
टूटी हुई है, चलने लायक नहीं है। और राजस्थान की सरकार नो ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे लेके आ रही है। इसका मतलब उस किसान जिसकी जमीन जाएगी उसको रत्ती भर भी फायदा नहीं होगा। मतलब सबसे ज्यादा टोल 29 राज्यों में राजस्थान में है। और फिर नो एक्सप्रेस हाईवे, आज हाईवे बनाइए, कोई से कोई एतराज नहीं है। जिसकी जमीन जाएगी निश्चित रूप से पड़ोस में कोई रोजगार खुलेगा, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे तो जमीन से 6 फुट 8 फुट ऊपर होगा। क्या एक्सप्रेस हाईवे, हवाई अड्डे, इनकी जरूरत किसानों को है? क्यों नहीं, हवाई अड्डा हो और जिसको जाना है एक्सप्रेस हाईवे की जरूरत नहीं है। हेलीकॉप्टर से जाए, हवाई जहाज से जाए, बहुत हवाई कनेक्टिविटी हो गई है, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे की जरूरत नहीं है। अभी कोटपुतली से किशनगढ़ जा रहा है, न एक्सप्रेस हाईवे पहले है और न बाद में है। बीच में एक्सप्रेस हाईवे बना करके केवल किसान को तबाह करने की कोशिश है। अब शिखर में NH 52 बना हुआ है, लेकिन उसकी भी केयर नहीं हो रही है, रोज पानी भर रहा है, उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? निश्चित रूप से उसके लिए भी लड़ेंगे और निश्चित रूप से समाधान करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए विकास की क्या हालत है, मंत्री और ये कर रहे हैं। धन्यवाद।